हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर खत्म हो चुका था, अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, इसकी डेफिनेशन तुम जानते हो। एक बात बताओ, कल जब तुमने डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें क्या बोला था कि अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि उसकी कौन सी घात होती है? जीरो घात होती है। कुल मिलाकर उतनी सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती कि उसकी पावर कितनी होती है? जीरो। यहाँ पावर कितनी हो जाएगी? एक। कुल मिला के पूरी डेफिनेशन वो की जीरो की जगह क्या कर देंगे? पावर वन। तो लिख लो हिंदी मीडियम वाले, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। वो सारी चीज निकालेंगे जो हमने जीरो ऑर्डर में निकाल। लिख लो, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, लिख दिया। कुल मिला के मान लो कोई रिएक्शन है जो ए से पी हो रही है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया इसके अंदर हो क्या रहा है। सिंपल सी बात है, जो dx अपॉन dt है, जो dx अपॉन dt है वो किस पे डिपेंड करेगा? ए की सिंगल पावर पे। ठीक है, अब इस एक को लिखो ना लिखो, बात क्या है यहाँ पे? बराबर है। समझ में आ गई बात यहाँ पे? इसका मतलब रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इस रिएक्शन को फर्क पड़ता है कि रिएक्टेंट कम है या ज्यादा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेशन का पार्ट हो गया जो तुम्हें लिख के रखना है। तो डेफिनेशन के नीचे आप ये नोट कर लो। कर लिया? ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, हो गया? समझ में आ गई ना बात? सिंपल सी बात है। dx अपॉन dt क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन थी। अभिक्रिया की दर थी। a क्या थी? कंसंट्रेशन थी। उसकी पावर a की क्या होता है? समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि यार a अगर घटेगा या बढ़ेगा तो रिएक्शन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ, जब तुमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी तो वहां रिएक्टेंट कितना भी हो उस रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पर रिएक्टेंट कम है या ज्यादा है, इसको फर्क पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब टाइम जीरो था, क्या था जी? टाइम जीरो था, तो तुम्हारे पास इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? ए थी। क्या उस वक्त प्रोडक्ट बना था? क्या नहीं बना था ना? जीरो। आप बोलो सर ये सब कुछ आपने जीरो ऑर्डर में क्यों नहीं किया? अरे इसलिए नहीं किया क्योंकि जीरो ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, चाहे वो घटे या चाहे वो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात है ना? तो मैंने जब टाइम जीरो था तो ए बराबर कितना, इसकी कंसंट्रेशन, तो टाइम बराबर जीरो पे कंसंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है, ये कितनी है? ए, और ये कितनी है? जीरो। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है। अब मैंने कहा कोई भी टाइम पे, है ना, टी समय पर सांद्रता, टी समय पर सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑन टी टाइम। कि सर मतलब क्या हुआ? आप जानते हो टी बराबर जब जीरो होता है तो ये कौन सी सांद्रता बोली जाती है? प्रारंभिक, प्रारंभिक सांद्रता या इनिशियल कंसंट्रेशन बोली जाती है। याद है टाइम जीरो पे तीन तरह के रेट पढ़ाई थी, याद आ गया सबको? हाँ, अब तक तो याद आ जाना चाहिए। तीन तरह की रेट थी, याद आ गया क्या? एवरेज वाली, इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक वेग, औसत वेग, और प्रारंभिक वाला। तो प्रारंभिक में सांद्रता कितनी है? इसकी ए है, और इसकी कितनी है? जीरो। अब एक बात बताओ, मान लो टी समय पर, मतलब कोई भी टाइम, मुझे नहीं पता कौन सा टाइम, कोई 1 सेकंड से लेके कोई भी 10 सेकंड तक, या कोई भी टाइम, मतलब 1 साल से लेके हजारों साल तक, कोई भी टाइम तुम जो मानना चाहो मान सकते हो। तो एक बात बताओ, टी समय पर सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ टी टाइम की बात कर लो, तो बताओ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो ये कितना बन रहा है? एक्स। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ ये कितना बच गया? तुम क्या बोलोगे? सर ए माइनस एक्स।
ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको समझ में नहीं आया ना वापस देखो, वापस समझाता हूँ। टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो तुम्हारे पास था क्या, केवल रिएक्टेंट था, कितना था ए था, और ये कितना था जीरो। मान लो 2 सेकंड बाद, मान लिया, माना है, ध्यान रखना है, माना है, 2 सेकंड बाद देखो बताओ क्या होगा। 2 सेकंड बाद में रिएक्टेंट किस में होने लग जाएगा, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट कितना बचा, x, मान लो ये इतना बन गया, तो मैं आपसे बोलूं बताओ ये कितना बचा हुआ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये 100 में से ये 50 बन गया, तो ये कितना बच गया, 100 माइनस 50, तो a माइनस एक्स। अब तुम मुझे बताओ तुम कौन सा टाइम लोगे, जीरो वाला या कोई भी टाइम पे बिल्कुल ये वाली कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे, इसकी बात हम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? आई थिंक आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात बताओ, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है बताओ मुझे, dx अपॉन dt किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अगर सर रिएक्शन की कंसंट्रेशन तो दो है यहाँ पे, a भी है और a माइनस एक्स भी है, मैं किसको लूं, तुम खुद दिमाग लगा लो, ये तो जीरो है यार, जीरो पे तो क्या लोगे, जीरो पे तो मुझे पता है, मैं तो किसी टाइम के चेंज में तो लूंगा, कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स। समझो ध्यान से, कुछ भारी यारी नहीं है, समझो ध्यान, वापस देखो, ये समझ में आ गया ना तुम्हें, ये तो आराम से आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इक्विलिब्रियम कितनी बार पढ़ा रखा है। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने कहा dx अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे करती है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दो टाइप की है, एक टाइम जीरो पे है और एक किसी टाइम पे कितनी है, a माइनस एक्स है। तो तुम क्या निकालना चाहोगे, किसी टाइम पे निकालना पसंद करोगे, टाइम जीरो पे तुम्हें पता है इतना था, समझ में आ गई बात। तो तुम्हें इसमें से देखो क्या ये प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे या नहीं, कि प्रोडक्ट तो वैसे छोड़ देते हैं, तो हम किसको लेंगे यहाँ पे, या तो a को या a माइनस एक्स को, इसमें से भी किसको लेंगे हम, a माइनस एक्स को। आई थिंक आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप जानते हो ये साइन हटेगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे जगह ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो dx अपॉन dt किसके प्रोपोर्शन होगा, a माइनस एक्स। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे dx अपॉन dt बराबर, बताओ क्या आ जाएगा, बोलो, के a माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कुछ नहीं है, हाँ बस आगे देखो। अब मैं dt को उधर भेज देता हूं, याद है जीरो ऑर्डर का किया था, याद करो जीरो ऑर्डर क्या निकला, देखो ऐसे निकाला था, dx अपॉन dt बराबर k था, वहां पे तुम dt को इधर भेज दिया था, बताओ क्या आया था, dx बराबर k dt, और दोनों तरफ क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, समाकलन किया था, इसका क्या बन गया था, x बराबर k t प्लस क्या आया था, c। ये किस में था, जीरो ऑर्डर में था। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, फर्स्ट ऑर्डर। सब कुछ ऐसा वैसा ही करेंगे, सब कुछ देखो, dx अपॉन dt, dt को इधर भेज दूं, और देखो a माइनस एक्स को इसके नीचे ले आता हूं, देखो क्या बच गया, देखो ध्यान से, dx अपॉन, बताओ क्या आ गया यहाँ पे, a माइनस एक्स, यहाँ क्या आ गया, k dt। कर लो, क्या समझ गया आराम से, है ना, आराम समझना। फिर क्या करेंगे, बराबर, है ना, बराबर हो गया। फिर करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, कर लेते इंटीग्रेशन। हमारा क्या जा रहा है, ये लो, dx अपॉन a माइनस एक्स, बताओ यहाँ क्या जाएगा, k dt। याद है जीरो ऑर्डर में क्या था, बताओ, dx अपॉन एक्स ही था। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन का याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, ठीक है। देखो जब तुम इसका इंटीग्रेशन निकालोगे ना, इसका समाकलन निकालोगे, तो इसका समाकलन ये निकल के आता है माइनस ln a माइनस एक्स, ये आता है, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, k, अब इसका क्या आएगा बताओ, dt क्या था, t प्लस c। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई है, बढ़िया तरीके से आ गई है ना, ठीक है। चलो आगे अभी और करेंगे, अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है ना, हाँ ये मत सोचेंगे सर फिनिश हो गया, फिनिश नहीं हुआ अभी। तो एक बात बताओ, वहां पर तुमने क्या किया था, याद करो, c का वैल्यू निकाला था, और c के वैल्यू को निकालने के लिए इसको देखो इक्वेशन नंबर में बोल देता हूं, यहां से इसको बोल देता हूं मैं 1, ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं,
अब किसका वैल्यू निकालेंगे, 2 थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, चलो हो गया, कर लोगे आराम से। तो मुझे c का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। c का वैल्यू कैसे निकल के आएगा, मैं जानता हूं, याद करो कर क्या रहे थे, जीरो ऑर्डर का पन्ना खोलो, देखो उसके अंदर x 0 लिया था और t 0 लिया था क्या, ठीक है। चलो जी, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहां पुट अप कर लेते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन 2, ठीक है। समीकरण 2 में मान रखने पे इंग्लिश मीडियम लिख देना, समीकरण 2 में मान रखने पर, रखो भैया मान, ठीक है। सर जगह कम पड़ रही है उधर, है ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर लूंगा, ठीक है। चलो जी, तो देखो जीरो यहां रखते हैं, जीरो यहां रखते हैं, चलो रखते हैं, देखो माइनस ln, ये क्या है a माइनस, बताओ x का वैल्यू कितना है 0, बराबर, बताओ k इंटू टी करोगे, t का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 0, k इंटू 0 प्लस c, सही कर रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। चलो बताओ, अब मैं c का, ये तो 0 हो गया, हमें बच्चों की तरह बता रहा हूं तुम्हें, ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस ln a बराबर c, बताओ यहाँ c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ln a, ठीक है। और एक बात बताओ, जब जीरो ऑर्डर की बात करी थी वहां c का वैल्यू कितना था, 0 था, समझ में आ गई बात। और फर्स्ट ऑर्डर में c का वैल्यू कितना आता है, माइनस ln a आता है, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दी, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा के वापस करूंगा, ठीक है, एक बार वापस सिखा दूंगा तुम्हें, यहां तक वापस करता हूं, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए हमारा। चलो उतार लो एक बार, जल्दी से उतार लो, फिर वापस रिवीजन करवाता हूं, ठीक है, वहां तक, फिर अभी आगे बाकी है, पर एक बार वापस रिपीट करते हैं, यहां तक पहुंचेंगे वापस, ठीक है, हो गया, कर लो, तो वापस से करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया ना, कुल मिला के चारों में से a माइनस एक्स का यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पे, ठीक है। और यहाँ तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई ना, तो उसको लेके क्या करूंगा है, और जीरो ऑर्डर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वहाँ कंसंट्रेशन का ये सब ड्रामा किया ही नहीं वहाँ पे हमने, समझ में आ गया ना कि जीरो ऑर्डर में ऐसा क्यों नहीं किया और फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा क्यों किया, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट पे फर्क पड़ता ही नहीं, चाहे कितना ही ले ले, चाहे घटा ले चाहे बढ़ा ले, कोई मतलब रिएक्शन तो करवा के रहूंगा, यहाँ बहुत फर्क पड़ गया, हो गया, थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन बढ़िया है, याद रट्टा मर जाएगा, टेंशन आता हूँ मैं, लास्ट तक आते आते तो ना पूरा रट्टा मरवा दूंगा तुम्हें, हो गया यहाँ तक, कर दूंगा एंड इसका, हटा दूँ, ठीक है। तो एक बार मैं हटा रहा हूँ, मैं वापस कर रहा हूँ, तुम वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वापस करेंगे पूरा, बस शुरुआत कर ही रखूंगा। चलो अब समझना ध्यान से ना, मैं शुरुआत से कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मुझे पता चला कि dx अपॉन dt क्या है, किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्रिया कारक की सांद्रता के एक घात के। अब एक को लिखो बात क्या होती है, बराबर। अब मुझे पता है इसके आगे मैं क्या करता हूं, dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, समझ में आ गई बात। फिर क्या करेंगे, dt को उधर लेके चले जाएंगे और a माइनस एक्स को इसके नीचे, क्या आ गया, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt, ठीक है। फिर क्या किया था, दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, कर लो भी इंटीग्रेशन, ये लो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt, कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसको यहां से करने के बाद में बताओ, इसका जो इंटीग्रेशन था कितना याद रखने के लिए बोला था, माइनस ln a बराबर k, इसका कितना था t, ये तो मैंने जीरो ऑर्डर में सिखा रखा, क्या निकल के आ गया c। यहां से किसकी वैल्यू निकालना पसंद करोगे, c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, सॉरी माइनस ln a माइनस एक्स आएगा ना, ये याद रख लेना, किया था ऐसा ही किया था ना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ln a माइनस एक्स। चलो c का वैल्यू निकालना है तो x को क्या करना पड़ेगा, 0, t
टी को क्या करना पड़ेगा 0। इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर रख देता हूं, तो बताओ क्या निकल के आ जाएगा, देखो माइनस एल एन ए तो ए रहेगा, ये कितना हो जाएगा 0 बराबर के इंटू 0 प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या बच गया माइनस एल एन ए, तो सी का कितना आंसर आया माइनस एल एन ए। यहां तक आ गए, सभी लोग आ गए हो, समझ में आ गई बात, वो सुधार लेना, ठीक है, वैसे मैंने करवा ही दिया है, तुम समझ गए होंगे, ठीक। तो यहां तक पहुंच के इक्वेशन को क्या नंबर दिया था तुम देख लेना, शायद 3 नंबर बोला होगा मैंने इसको शायद मैंने 2, देख लेना ना, जो भी मैं नंबर बोला हो, मुझे नंबर आई थिंक याद नहीं है, तो तुम अपना अपना नंबर देख, इसको 2 नंबर बोला होगा, ठीक है, और शायद इसको 1 नंबर बोला होगा, नंबर चेक कर लेना ना, कोई बात नहीं। अब देखो 3 की वैल्यू को किस में रखेंगे 2 में, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर ठीक है, इसकी वैल्यू किसमें पुटअप करेंगे हम इक्वेशन 2 में, बताओ सी का वैल्यू कितना है माइनस एल एन, ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी 3 नंबर, 2 नंबर में लिख देता हूं इधर वाला, एक बार देख लेना, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, ये कौन सी थी इक्वेशन नंबर 2 थी। इस 3 की वैल्यू को इसके अंदर में रखता हूं, रख दो, चलो रखता हूं, क्या आएगा बोलो माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी, और ये क्या आएगा माइनस एल एन ए, सही है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। माइनस एल एन ए को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, तो बताओ किस में चला जाएगा, प्लस में, क्या आ गया एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी। यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, जब 2 ln नेगेटिव में होते तो उनको अपॉन में लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, जब 2 ln नेगेटिव में होते तो उसको किस में लिख सकते हैं, हम अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है ना, ये है ना ln a अपॉन b, इसको आप लिख सकते हो ln a माइनस ln b, ठीक है, कर सकते हो आराम से। चलो मैं भी ये करता हूं, देखो 2 ln है तो एक ln ले लूंगा, इसको a मान लिया और नीचे वाले को क्या मान लिया b बराबर। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है जो मैंने ये पढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है ना, ये समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, इस ln को log में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गई बात, और जैसे तुम ln को log में कन्वर्ट करने के लिए जाते हो तो एक वैल्यू निकल के आती है 2.303, तो यहां पर kt बराबर जो आता है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। समझ में आ गई बात, यहां तक वापस सुन लो यार, इस ln को हटाना, log को लेके आना, 2.303 आएगा, हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो जी यार, ये तो सिंपल से याद ही रखना है। चलो जी, क्या t को नीचे भेज दूं, तो बताओ k बराबर क्या आ गया 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स आ गया, ठीक है, समझ गए सभी लोग, ये लो जी फॉर्मूला निकल के आ गया। ये किसका रेट इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है, रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वेग समाकलित समीकरण, किसका, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का, समझ में आ गई बात। तो ये आपको याद रखना, रट्टा मारना है, k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, समझ में आ गई बात। चलो अच्छे से नोट कर लो, देखते हैं, एक बार और रिवीजन करा देता हूं, मैं कराऊंगा, मैं जब तक कराता हूं जब तक ये आप इसको याद नहीं कर लो। और देखो जब जब मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल रफ कॉपी लेके बैठना है और बार बार रिवाइज करना है। टाइम ही तो लग रहा है यार, और क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत है। तो जब जब मैं इसको रिवाइज करूंगा आपको भी मेरे साथ रिवाइज करना है। मैंने दूसरी बार किया है,
सर एक बार आधा ही किया है, एक बार और कर लेता हूँ, ठीक है, समझ फिर लट जाएगा, मैंने कह दिया ना। यहाँ सी का वैल्यू कितना है, -ln है, जीरो ऑर्डर में कितना है, 0, बस सी का वैल्यू कितना निकाला वहाँ पे, 0 निकाला था, यहाँ कितना है, -ln है, देखो ये कहाँ गया, ये ठीक है, समझ गए, करो, नोट कर लो। एक बार और करता हूँ, करूँगा मैं तो करूँगा, सिखा के रहूँगा तुम, एक बार और करता हूँ वापस, देखना कैसे किया, बिल्कुल आराम आराम से करता हूँ, ठीक है, तुम बोल के करना, हाँ मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गई बात, ठीक है, हाँ हटा रहा हूँ, ठीक है, कर लेना तुम लोग। एक बार और इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, चलो एक बार और कर ले, है आखिरी बार फटाफट, ठीक है, चलो सबसे पहले क्या था, dx अपॉन dt बराबर, अब सीधा लिख देता हूं k a माइनस एक्स, समझ में आई, अब सीधा कर दिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि मैं दूसरी बार कर रहा हूं इसलिए। अच्छा चलो, इसके बाद हमने क्या किया था, dt को इधर a माइनस एक्स प्लस के नीचे क्या आया था, बोलो, dx बराबर a माइनस एक्स बराबर k डेल्टा, यही था। फिर दोनों पक्षों को क्या किया था हमने, समाकलन किया था, इसका समाकलन कितना आया था, -ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, और आपको पता हो तो c का वैल्यू कितना आता है, -ln a आता है, मैंने निकाला था, कैसे निकाला था, t का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, दोनों 0 हो गए, -ln a बच गया। अब इस -ln a को c की जगह रख दो, बताओ क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, -ln a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस ln a को इधर लेके चला गया, क्या आ गया, ln a माइनस एक्स बराबर के टी, और मैंने कहा था जब दो ln नेगेटिव में होते तो उनको अपोन में लिख सकते हो, क्या आ गया, ln a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी। ln को भगाने के लिए किसको लेके आते हैं, लॉग को, और ln को भगाओ लॉग आएगा, लॉग आएगा तो 2.303 साथ में लाएगा, तो kt बराबर करके क्या लिख दिया, 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और यहां से k को निकालने के लिए 2.303 t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, निकल गया कि सही, तो बहुत शॉर्ट था, ये बताते हैं, पहले इतना लंबा छोड़ा क्यों बताया, आपको उसी तरीके से करना है इसलिए, ठीक है, चलो समझ में आ गया, इसको ताड़ना नहीं, इसको देखना था, समझना था बस, ठीक है, चलो इसका मतलब आपने सबने इसकी कौन सी क्या है, ये वेग समाकलित समीकरण है, ठीक भाई, मुझे कोई बोल दे कि भाई प्रैक्टिकल तो आप निकालोगे, थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे, थ्योरेटिकल के लिए फॉर्मूला काम लेते हैं किसी कंसंट्रेशन किसी रेट निकालने के लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात, अब भाई इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकता, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर समझ में नहीं आया, तो बता मैं क्या बोलूंगा, इतना सा पानी लेना है, उसमें नाक डुबाना, चलो ऐसा नहीं आया तो बताना, ठीक, कमेंट बॉक्स में वापस समझा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वापस से रिवाइज करवा दूंगा, बना दूंगा एक अलग से क्लास, चलो। तो कुल मिला के अब तक तुम ये पहुंच चुके हो, k बराबर तुमने निकाला है 2.303 t, इट्स log a अपॉन a माइनस एक्स, समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर मैं ग्राफ खींचूंगा, दो ग्राफ दिए हुए हैं, दोनों ग्राफ की बात कर लेता हूं, ध्यान से समझ लेना। पहला ग्राफ खींचा जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, ठीक, इनके बीच में ग्राफ खींचना है ना, तो देखो अगर इनके बीच में ग्राफ खींचना है तो मेरे को इस ग्राफ की सिचुएशन को तय करना पड़ेगा कि यार ये y एक्सिस पे आएगा, ये x एक्सिस पे आएगा, x के साथ में कौन आएगा, m, तो मुझे इक्वेशन को ऐसा सेट कर देना है कि इस साइड तो कौन आ जाए, log a अपॉन a माइनस एक्स, और उधर कौन चला जाए, t चला जाए। ये मैं काम कैसे कर सकता हूँ, अरे आराम, सिंपल है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस बच्चों वाली कहानी है, मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना, देखो करना कैसे तुम्हें, सिंपल सा है, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, देखना, ध्यान समझना,
लिख सकता हूँ, किसी को समस्या? अरे के को इधर लिया है, टी को इधर आमने सामने लिख दिया भाई, कर लोगे? आई थिंक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब मैं log a माइनस एक्स को इधर लेके आया, देखो इधर, और टी को इधर लेके गया। अब देखना, log a माइनस एक्स को इधर लेके आया, टी को इधर लेके गया, देखो, और जैसे ये इधर जाएगा, पता है ना, मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो गया k अपॉन 2.303। ये लो जी, निकाल लिया। पलटा कैसे? अरे ये तो जानते हो ना भाई, ये सब नहीं बताऊंगा, पहले ही बोल देता हूँ, है मैथमेटिक्स है ना, ठीक है। चलो समझ गए। वैसे ये कौन सी एक्सिस है? y। ये बताओ, ये क्या है? x। x का हमेशा क्या होता है? m। ये क्या आ गया मेरा? k अपॉन 2.303। समझ में आ रही बात कैसे करें? ठीक। बताओ y बराबर mx का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो मैं ग्राफ खींचूंगा, बताओ ग्राफ किसके बीच में खींचा था? देखो, log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t। बताओ y बराबर mx का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। कल सिखाए थे ग्राफ सारे, लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको सारे ग्राफ सिखा दिए। बताओ ये क्या होता है? स्लोप। और यहां बताओ स्लोप कौन है? k अपॉन 2.303। यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। देखो करना है क्या, सिंपल, वापस सुन लो। देखो तुम्हें बोलेगा इन दोनों के बीच में खींचो, यार ये तो y पे आएगा और ये x पे आएगा, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लूं, तो घुमा फिरा के इधर y को ले आऊं और इधर x पे ले आऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, इसको इधर ले आया और इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आमने सामने होना चाहिए ना, मैं समझ में आ गई बात। तो ये करके ये निकाल लिया। एक और ग्राफ है, उसकी भी बात कर लेता हूं, है ना। चलो इसको अपलोड कर लो बच्चा, जब तक हम दूसरे ग्राफ की तैयारी करते हैं। ठीक है, ओके। ओके चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अगले ग्राफ की बात करते हैं, कर लेना, ठीक है ना, पोज करके कर लेना। ये तो पहला ग्राफ था, अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ कैसा है? देखो, ग्राफ नंबर 2। हाँ आज तबीयत खराब है तुम्हें, अब पता चला है मेरा गला बैठा दिया तुम लोगों ने, है सच में आज तबीयत खराब है यार, देख नहीं रहे शक्ल कैसी हो रखी है। सर कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो, हमें भी दे दो जीवन में कुछ रेस्ट, है ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना। ये ग्राफ है log a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ। इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरी लेफ्ट साइड में केवल कौन होना चाहिए? log a माइनस एक्स, और मेरी राइट साइड में हमेशा कौन होना चाहिए? t। तो इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लो कि इधर log a माइनस एक्स आ जाए, वर्सेस इधर t आ जाए। तो देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से समझना, है ना, ध्यान समझना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, अब मुझे ये इधर चाहिए, इसको उठा के इधर लिया, तो इसको फेंक देता हूं इधर। क्या आ गया? ये आ गया, सही बात है, समझ में आ गई बात। यार टी तो इधर मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये ए नहीं चाहिए, मुझे तो log a माइनस एक्स चाहिए। अरे कोई बात नहीं, याद रखो, क्या अभी मैंने ln a अपॉन b को क्या सिखाया था? ln a माइनस ln b। तो बताओ इसी तरह log a अपॉन b को मैं क्या लिख सकता हूं? log a माइनस log b लिख सकता हूं। सिंपल बात है यार। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या? log a माइनस log a माइनस x बराबर k अपॉन 2.303t। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्या log a को इधर भेज दूं? पक्का भेज दूं। जैसे log a इधर गया, किस में जाएगा? माइनस में। देखो यहाँ पे इधर करता हूं मैं, बताओ क्या बच गया? माइनस
log a माइनस एक्स बराबर k अपॉन 2.303 t माइनस log a। सही है। अब माइनस को उधर भेज दो, कितना भेजोगे, माइनस को भेज रहा हूँ बस, लास्ट भी नहीं भेजूंगा है। log a माइनस एक्स बराबर माइनस, देखो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस को उधर भेज दिया, ये क्या हो जाएगा k अपॉन 2.303 t, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log a। देखो समझो, अब निकल गया, ये कौन से एक्सिस पे आ गया, y पे, ठीक है। ये क्या है x, देखो x के साथ हमेशा कौन होता है बोलो, m, बहुत बढ़िया। सर ये क्या है, अरे बेटा c, कौन सा ग्राफ बन गया, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, और y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ मैंने आपको सिखा दिया है। कैसे बनाएगा अभी बताता हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये है, ये नोट कर लो, इधर ग्राफ बना देता हूँ। मजा आ गया आज है, आज तो एंजॉय आएगा पढ़ने में है? आज ही आया होगा। इस पूरे चैप्टर में यही कहानी सबसे अच्छी लगती है मेरे को समझने का। जीरो ऑर्डर तो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के डी टी को उधर भेजता है, के बराबर एक्स बाई टी आ गया, खत्म हो गई कहानी। हाफ लाइफ कितना था, ए बाई टू क्या आ गया था उसका, इसका भी हाफ लाइफ निकालेंगे, सब निकालेंगे, टेंशन ना लो तुम, बस तुम ना पढ़ाई करो बस, खूब ज्ञान दूंगा तुम्हें। अच्छा दिख नहीं रहा होगा इधर नीचे, ये ऊपर, ये नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, अभी ऊपर लिख दूंगा इसको, मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक। इधर देखो सभी लोग, नीचे क्या लिखा था, देखो नीचे देखो क्या ग्राफ बना, देखो ये क्या बचा, ये तो दिख रहा है ये सभी को y, ये y, ये क्या है माइनस, ये क्या है m, t क्या है x, ये क्या है प्लस, ये log a क्या है c, कौन सा ग्राफ बन गया, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे होता है, देखो अभी मैं सिखा देता हूँ, ये तो बता रखा मैंने वैसे, ये आ गया, यहाँ किसको लिखो बताओ, log a माइनस एक्स को लिख दो सर, यहाँ किसको लिख दें t को, और बताओ ये c क्या है, इंटरसेप्ट, याद है सी वाला नहीं है, अलग सी, ये ग्राफ का सी, इंटरसेप्ट अंतखंड, ग्राफ कैसा आएगा माइनस है तो स्लोप आएगा गिरता हुआ, बताओ स्लोप कितना है, ये स्लोप कितना है, ढाल जिसे बोलते हो आप, माइनस के अपॉन 2.303, टी लिख दूं ये, अरे टी नीचे आ गया, बताओ ये जो ये अंतखंड जो तुमने निकाला है वो कितना निकाला है बताओ मुझे, शायद ये ले दो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कुल मिला के जो लिया जाता है ना वैसे एक्चुअली यही लिया जाता है, ये वाला, ठीक है। क्या इतना है बताओ, ये अंतखंड कितना है यार, log a, क्या है ये अंतखंड या फिर इंटरसेप्ट, समझ में आ गई बात। तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, ग्राफ सिखा दिए बेटा पहले, अब आपको आना चाहिए अच्छे से, कोई बात नहीं, वापस तो दो ग्राफ पढ़ लिए, दोनों ग्राफ को वापस लिख लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, दोनों ग्राफ को याद रख लेंगे सर, याद हमारे हाथ में तो है याद रखना, हम सब याद कर लेते हैं सर, टेंशन ना लो, ये सब हम नहीं करेंगे, हम ये याद कर लेंगे सीधा। हाँ तो मेरे को भी ये याद चाहिए, मेरे को भी कोई सब कहानी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें नहीं याद हो तो कहानी कोई बात नहीं, तो ग्राफ याद होना चाहिए, इसका ग्राफ, दोनों ग्राफ को एक जगह लिखना है, पहले उतार लो फिर दोनों ग्राफ को एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, जल्दी करो। फिर एक इंटरलिकेशन और बची है, हाफ लाइफ इसका बचा है, इसकी रिएक्शन बची है, पूरा एक वीडियो और इसका बनेगा, कर लोगे, हाँ सर आप कराते रहो, क्यों टेंशन लेते हो, मत सोचा कर इतना सर अब है हमारे बारे में, तुम सारे अच्छे बच्चे, सब पढ़ने वाले बच्चे, बढ़िया है, हो गया, मिटा दूं, एक बार दोनों ग्राफ को सामने सामने लिख लेते हैं, हो गया क्या, मिटा दें, आपको भी ध्यान है ना वापस लिखना है, चलो देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, दोनों ग्राफ लिखता हूँ, दो ग्राफ पढ़े हमने, पहला ग्राफ पढ़ा हमने
एक ग्राफ तो ये पड़ा, और एक जो हमने ग्राफ पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, अब इसमें चाहे कुछ आया नहीं हो, आया हो नहीं आया कोई बात नहीं, ये याद रख लेना, ठीक है। इसका ग्राफ क्या आया था, y बराबर mx, इसका ग्राफ क्या आया था, y बराबर माइनस mx प्लस c, ठीक है। इस ग्राफ का जो स्लोप आया था, है ना, चलो अब बना ही लेता हूं ग्राफ। यहां क्या था, log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, और ये स्लोप आया था, ये क्या आया था, k अपॉन 2.303, ठीक है, ये स्लोप आया था, ढाल आया था। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की अगर बात कर ली जाए तो ये ऐसा आया था, क्या स्लोप आया था बताओ, यहां पे